3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। नायब सैनी सरकार से समर्थन वापस लेते हुए सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोलन ने समर्थन वापस लिया है। तीनों विधायकों ने कांग्रेस को इसके साथ ही अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें, दादरी से जहां विधायक हैं सोमवीर सांगवान, तो पुंडरी से विधायक हैं रणधीर सिंह गोलन, नीलोखेड़ी से विधायक हैं धर्मपाल गोंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस समर्थन वापसी के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और विधानसभा चुनाव कराने की अपील की है। तो 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के साथ ही अल्पमत में नायब सैनी सरकार। अब जरा नंबर गेम समझा देते हैं। कुल सीटें यहां 90, मौजूदा विधायक 88, 2 सीटें खाली, करनाल और रानिया। बीजेपी जिस तरीके से ये नतीजे हैं, अब बीजेपी के खाते में कितने गए हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। INLD के कितने उम्मीदवार हैं? बीजेपी के फिलहाल 40, निर्दलीय 2, लेकिन बहुमत के लिए आंकड़ा अभी दूर हो जाता है। तो सरकार के साथ कुल विधायकों की संख्या जो है वो 43 है। ऐसे में अल्पमत में जाहिर है नायब सैनी सरकार, और इस हिसाब से 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापसी के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमला जोर हो गया है। वो लगातार अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं और जल्द ही विधानसभा चुनाव संपन्न कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत है और साथ ही साथ सरकार अपना टर्म पूरा करेगी। ये दावा भी नायब सिंह सैनी करते नजर आ रही हैं। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से विधायक हैं जो अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। निर्दलीय विधायकों के नाम भी हम आपको तस्वीर पर साथ दिखा रहे हैं। रणधीर गोलन पुंडरी से विधायक हैं, धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से विधायक हैं, वहीं सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से विधायक हैं। तीनों ही विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिए जाने की बात कही है। लेकिन खेल कैसे ये कायम रहेगा, यानी सत्ता में नायब सिंह सैनी बने रहेंगे, ये भी आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जेजेपी का साथ मिल सकता है और सरकार को इन विधायकों के समर्थन का दावा है। राजकुमार गौतम, रामनिवास सुरजा खेड़ा, देवेंद्र बबली और जोगीराम सिहाग। तो अगर ये समर्थन मिल जाता है तो फिर ऐसे में सरकार अल्पमत में नहीं रहेगी। कांग्रेस इस बीच जो आंकड़े हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। 30 विधायक कांग्रेस के पास, निर्दलीय 3, संख्या 33। तो फिलहाल कांग्रेस के पास भी वो बहुमत का आंकड़ा तो है नहीं। हालांकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो जेजेपी के 4 विधायकों के समर्थन के साथ दावा यही किया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में नहीं है और सरकार अपना टर्म पूरा करेगी। वर्तमान में अगर बीजेपी की बात की जाए तो 40 विधायक हैं, 2 निर्दलियों का साथ बीजेपी के साथ ही है, नायब सिंह सैनी के साथ ही है, साथ ही एक HLP के विधायक का सपोर्ट भी है। तो कुल मिलाकर के जो संख्या है वर्तमान में वो 43 है, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है उससे अभी कम है। लेकिन बीजेपी के खेमे से दावा ये किया जा रहा है कि जेजेपी के 4 विधायकों का समर्थन उनके पास है, उन्हें प्राप्त है। ऐसे में सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। हालांकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमलावर है, वो सीधे सीधे राज्य में सरकार के अल्पमत में होने की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जल्द विधानसभा के चुनाव क्षेत्र में संपन्न कराए जाएं। तो 3 विधायकों के समर्थन वापसी के साथ ही हरियाणा में सियासी खलबली जाहिर है तेज जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल नायब सिंह सैनी के खेमे से दावा किया जा रहा है कि बहुमत उनके पास है। हालांकि खबर ये कि दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन और नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर के समर्थन वापसी के साथ ही सरकार अल्पमत में आ गई है। बावजूद इसके जेजेपी के 4 विधायकों के समर्थन का दावा बीजेपी के खेमे से किया जा रहा है और ऐसे में इनका दावा ये कि सरकार अल्पमत में नहीं है। आप देख रहे हैं इलेक्शन का समय आ रहा है, पूरे जोरों पर इलेक्शन है। हम सरकार के साथ बिल्कुल मन से खड़े थे। तो अब जैसे इलेक्शन आए, 2 महीने हो गए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और
वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जैसे चुनाव प्रचार कर रहे, अच्छी बात है, सभी ने करना चाहिए। तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ, तो आपको कैसा लगेगा। पब्लिक बोली भी तेरे को क्यों नहीं बुलाया। मैं कहा जी पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। लोग इसमें तो मारी बेइज्जती है, भाई इसको छोड़ दे। कई दिन से जो साथी थे अपने, उनकी मीटिंग चल रही थी, उन्हें ये निर्णय लिया, तो मैं उसके अनुसार मैंने छोड़ दिया। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं।